दिल्ली में केजरीवाल जी जनता को अगर सुविधा दें और कोई भी योजना लाके उनके लिए लाभ पहुंचाने का काम करें तो उसको फ्री की रेबड़ी कहा जाता है। कौन कहते हैं? भाजपाई। लेकिन दिल्ली जीतने के लिए मोदी जी ने, स्वयं मोदी जी ने जो वायदे करे थे, तो क्या वो फ्री की रेबड़ी नहीं थी? या फिर अभी दिए ही नहीं तो क्या वो झूठे जुमले हैं जो दिल्ली जीतने के लिए आपने वायदे करे हैं? क्योंकि पहली कैबिनेट मीटिंग की ये वायदे थे कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हर महिलाओं के लिए 2500 रुपए का योगदान दिया जाएगा। लेकिन निकल के क्या आता है पहली मीटिंग में? आयुष्मान कार्ड। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट। लास्ट तक बने रहें। अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें, तो सब्सक्राइब वगैरह कर लें, जो काम पहले ही ख़त्म कर दिया करें। तो दोस्तों, बात करते हैं जैसे केजरीवाल के और मोदी साहब के, भाजपा के जो वायदे थे। तो आपने सबने देखा होगा कि मोदी जी ऐलान सबसे पहले मोदी जी करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग उस योजना की मोदी जी की गारंटी होती है, यानी फैक्ट्री मोदी मशीन है। पहले वो अपने मुंह से मैन्युफैक्चरिंग कोई भी योजना को करते हैं, जैसे कि 15 लाख की करी थी, 2 करोड़ रोजगार की करी थी। आज दिल्ली जीतने के लिए बहुत सी चीजें करी थी, जो आज दिल्ली जीतने के लिए जिस तरह से 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को और 6 महीने का वेतन, बैठने का पीरियड। उसके बाद में केजरीवाल जी ने पहले 1,000 रुपये का ऐलान करा, फिर उन्होंने सोच समझ के 2100 रुपये का ऐलान करा था, 2100 वो जीतने के बाद। ठीक है जी। बाकी उनकी योजनाएं जो सब चल रही थी, मोहल्ला क्लिनिंग, महिलाओं के लिए बस, बिजली, पानी, इसमें कोई झूठ नहीं है कि स्कूल और हॉस्पिटल मॉडल, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जो आज तक किसी सीएम ने कराई नहीं होगी। तो जहां तक देखा जाए कि हर प्रदेश के सीएम से केजरीवाल ने बढ़ के काम करा था, लेकिन उसको फ्री की रेबड़ी बताई गई थी। केजरीवाल का यह कहना था कि हम जनता से जो टैक्स लेते हैं उसमें से छोटा अमाउंट किसी ना किसी बहाने जनता को दे दिया जाता है, हमारी दिल्ली का बजट घाटे में नहीं है। लेकिन उससे पहले जो अंधभक्त, जो मोदी के अंधभक्त हैं, वो क्या कहते हैं कि केजरीवाल कहां से देगा, दिल्ली में ये कैसे होएगा, वो कैसे होएगा, पैसा कहां से आएगा, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दे, पैसा कहां से आएगा, दिल्ली को बर्बाद कर देगा, ये दुनिया भर की। लेकिन दिल्ली नहीं तो बर्बाद हुई और नहीं नुकसान में गई। दिल्ली का बजट अच्छा आया, हर बार आया केजरीवाल सरकार में। अब बात करते हैं मोदी साहब की। जैसे मैंने पीछे छोड़ दी बात के जो मैन्युफैक्चरिंग हर योजना की ऐलान का, गारंटी की करते हैं मोदी साहब, उसके बाद उनके नेताजी उसको उठाए हर गलियारे से लेकर गली तक बांटना शुरू कर देते हैं कि मोदी की गारंटी, ये योजना मोदी की गारंटी। जैसे 21,000 रुपया गर्भवती महिलाओं, केजरीवाल से बढ़ के 400 रुपये, 2500 रुपये हर जनता के लिए। बुजुर्गों को 3,000 70 साल से ऊपर। तो दोस्तों, और इलाज का आयुष्मान कार्ड जो दिल्ली में आज तक केजरीवाल जी ने लागू नहीं होने दिया था, क्योंकि केजरीवाल का यह कहना था कि हमारा अनलिमिटेड इलाज है हॉस्पिटलों में, इसमें लिमिटेड का क्या मतलब है आयुष्मान कार्ड का, कि जिस घर में फ्रिज होगा, बाइक होगी, वो इलाज नहीं करा पाएगा। तो हमारे यहाँ तो अमीर हो गरीब हो सभी का इलाज होता है। तो आयुष्मान कार्ड लिमिटेड था और उसके लिए इसलिए लागू नहीं किया गया था। तो दोस्तों, अब जो मोदी जी की गारंटी थी, जो दिल्ली जीतने से पहले और दिल्ली जीतने के लिए
जो गारंटियों को भर भर के डलियाओं में बांटा है, गारंटी थी मोदी साहब की, तो मोदी साहब ने पहले भी बहुत ही गारंटी दी है, ये सब इसमें देश जनता गवाह है, बहुत ही गारंटी दी है कि आज पूरी वही हो। अब जो दिल्ली में गारंटी दी है, क्या दिल्ली में गारंटी ये पूरी होंगी? जैसे कि नई सीएम साहब रेखा गुप्ता, मैडम रेखा गुप्ता जी जिस तरह से अति सी एक तरफ अपना वो बता रही है कि हमारी दिल्ली ये सब कुछ देने के बाद कभी भी बजट डाउन नहीं हुआ था, लेकिन एक तरफ रेखा गुप्ता कह रही हैं कि हम मंत्रियों के साथ बैठेंगे, सब कुछ देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमें दिल्ली का जो है सारा खजाना खाली सा पड़ा है। अब ये देखने वाली बात यह है कि जो 2500 की योजना इन्होंने हर गली गलियारे में, मोदी जी की गारंटी, अमित शाह की गारंटी कि जो हर महीने की 5 तारीख से पहले आपके अकाउंट में आ जाया करेगा, जेपी नड्डा की गारंटी, बाकी सभी भाजपाइयों की गारंटी, लेकिन मुंह से ये सबसे पहले मोदी साहब की गारंटी है, फिर उसको बांटने का काम भाजपाई करते हैं नेता संसद। तो दोस्तों, जो पहली कैबिनेट मीटिंग में ये वादा था, लेकिन उसकी 2500 की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। हो सकता है 8 मार्च के लिए बोला है तो जनता के लिए सरप्राइज हो, क्योंकि मोदी जी को भी देखना है ना ये चीज़, तो कि मैं 27-28 साल के बाद आया हूं, जो मैंने दिल्ली में गारंटी दी है, तो 5 साल के बाद क्या जनता मुझे जो मेरी गारंटी है उनको फिर वही 15 लाख की तरह, 2 करोड़ नौकरियों की तरह, नौकरियों की तरह, रोजगार, बेरोजगारी, उनकी तरह ये सारा जुमला ना हो जाए दिल्ली में। तो दोस्तों, देखना ये है 8 मार्च का जो है मोदी जी का और भाजपाइयों का जो वायदा है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें 2500 रुपए की कहीं चर्चा नहीं थी। वहां आयुष्मान कार्ड को लेकर चर्चा चली है। आयुष्मान कार्ड, अगर ये दिल्ली में जुमला निकले मोदी जी के वायदे, तो दोस्तों 5 साल के बाद जनता अपने आप फैसला कर लेगी, क्योंकि ये हो सकता है कि मोदी जी को ये 5 साल आजमाने के लिए जनता ने दिल्ली में दिए हों। 10 साल से केजरीवाल सरकार चल रही थी, लोगों के दिमाग में आया कि चलो चेंज करके देखते हैं, एक केंद्र एक सत्ता होगी तो शायद जनता के लिए कुछ अच्छा होगा। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मोदी जी ने जो गारंटी दी हैं वो पूरी नहीं होंगी, हो सकता है सरप्राइज हो और वो अचानक ही लागू कर दी जाए सारी चीज़ें और वो सब चीज़ मिलनी शुरू हो जाए। तो मोदी हैं तो मुमकिन है, लेकिन सब कुछ जुमला भी हो सकता है। ये भी देखने वाली बात है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, हो भी सकता है और जुमला भी हो सकता है। तो ये तो लागू होंगी, जनता को मिलेगी, तब आप विश्वास कर सकते हैं कि हाँ जी ये चीज़ लागू हो गई और मिल रही है। नहीं तो फिर जुमला, जैसे 2014 से आज तक जो जुमला उड़ते आए हैं, बहुत जुमला हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।